हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इस राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य। हमको पढ़ना है आज के इस वीडियो के अंदर राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य के बारे में। स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? तो वो था भरतपुर। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 19 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की थी। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया था। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। सितंबर और नवंबर 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। बख्तावर सिंह थे। सन 1817-1818 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो वो थे करोला, कोटा और किशनगढ़। देखो अब इसमें दिया गया है। सबसे पहले रियासत आ जाती है, फिर बाद में आती है तत्कालीन शासक और संधि की जो डेट है वो आ जाती है। तो सबसे पहले आती है करौली। तो इसके जो शासक थे वो थे हरबख्शपाल सिंह। 9 नवंबर 1817 को इन्होंने संधि की थी। फिर टोंक, नवाब अमीर खां, 17 नवंबर 1817। फिर आ जाता है कोटा, उम्मेद सिंह, 26 दिसंबर 1817। जोधपुर, मान सिंह, 6 जनवरी 1817। उदयपुर, भीम सिंह, 13 जनवरी 1818। बूंदी, विष्णु सिंह, 10 फरवरी 1818। बीकानेर, सूरज सिंह, 9 मार्च 1818। किशनगढ़, कल्याण सिंह, 26 मार्च 1818। जयपुर, जगत सिंह सेकंड, 2 अप्रैल 1818। जैसलमेर, मूलराज, 12 दिसंबर 1818। सिरोही, शिव सिंह, 11 सितंबर 1823। सबसे अंत के अंदर सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो इसमें कट रहा है, आगे मैं देख करके बताऊंगी वापस। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि करने एक वाले कोटा के महाराव कौन थे? वो थे उम्मेद सिंह। राजपूताना की रियासत तो वो की 1817-1818 ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही क्रम देखना है तो फर्स्ट है करौली, कोटा, फिर जोधपुर, फिर आ जाता है उदयपुर। अंग्रेजों ने आमिर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? 1817। जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी की संधि की थी? तो वो थे महाराजा जगत सिंह। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था, वो था सिरोही। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1817। निम्नलिखित में से किस राजपूताने की देशी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813-1823 ने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। सिंधिया करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंस चार्ल्स मेटकॉफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किया। चार्ल्स मेटकॉफ का निमंत्रण पत्र 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपूताना के हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 ईस्वी में करौली का शासक हुआ। राजपूताना में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने दिया था। फिर आ जाता है नेक्स्ट,
इसकी डेफिनेशन। चार्ल्स मेटकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे कि राजपूताना में पिंडारी और मराठाओं की लूटमार को रोका जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेटकॉफ की नीति का अनुमोदन किया। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? तो वो थे कोटा। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड मेयो ने राजपूताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर से एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और शाहपुरा इत्यादि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध माना गया था। दूसरी और जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहां जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल हुए बिना लौट आया। अंग्रेज सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी रहती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 15 कर दी। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़, भील, कोर कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? 1837। भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में स्थापित 1837 हुई, जिसे खानदेश भीम कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल 1838-1842 में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कॉर्प्स के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ भील कॉर्प्स का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की। फिर आते हैं अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर कॉर्प्स की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई थी 1841 में। किस शासक को कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो वो थे महाराणा सरदार सिंह। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड शेखावाटी एवं तोरावटी क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलनों व विद्रोह को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावाटी में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू की स्थापना की गई, जिसके नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जयपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किराना परगनों के 21 जगहों ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में लिए। मेरवाड़ा में मेर व मीणों के उपद्रव्यों को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका खर्चा जोधपुर व उदयपुर राज्यों पर सौंप दिया। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर सौंप दिया। शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? 1835 ईस्वी में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान में आया था? 1893 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही आयोग की स्थापना की गई थी। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थानी राष्ट्रीय शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा की संस्थान आवश्यकता पर बल दिया? कैप्टन वोल्टर। राजस्थान के शासकों ने सामंतों, ये मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? रिचर्ड बर्क। गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? 1832। जनवरी 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल बेटिंग ने अजमेर में विदेशी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें टोंक के नवाब अमीर खां, उदयपुर के महाराणा जवान, जयपुर के जयसिंह, कोटा के महाराणा राम सिंह, किशनगढ़ के महाराजा कल्याणमल और बूंदी के महाराणा किशोर सिंह, बीकानेर और जैसलमेर के महाराजा बहुत अधिक दूर
के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मान सिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो सके। अंग्रेजों ने सांभर झील के लिए ये नमक संप्रेषण कब लिया? तो वो लिया था 1869। राजस्थान के नमक पर एक अंग्रेजी अधिकारी स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट होटलर का था। उसने सरकार को लिखा था कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेज सरकार नमक पर अधिकार करके खर्च करे तो 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। 1868 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एक अधिकार करके 33 लाख रुपए कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांभर झील के नमक पर पड़ी। यह झील जयपुर एवं जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकारों में थी। अतः अंग्रेज सरकारों ने इन राज्यों से नमक समझौते करने पर दबाव डाला। जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक समझौता किया। किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? सांभर झील। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? लुडलो। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव 1 दिसंबर 1843 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कप्तान जॉन लुडलो सम्मिलित हुआ। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1837 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसने इंग्लैंड भेजा गया? प्रताप सिंह को। 1837 में रानी विक्टोरिया के शासन में 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महाराजा धीराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहाज के राजभवन चोरी हुई थी, वो थी माउंट आबू। 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के राजस्थान में रखी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकें में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई? अजमेर। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में ब्रिटिश प्रचारक डॉक्टर विलियम कैरी के पुत्र जेवेज कैरी ने किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टरलोनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। कथन है वो देखना है सही है, तो दोनों ही सही है इसमें। राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी। फिर आता है कारण, उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी, तो दोनों ही सही है। फिर आता है 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल को एजेंट निम्न में से कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? वो था बेर में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 1857 की क्रांति को हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।